हेलो एंड वेलकम टू ऑल ऑफ़ यू। इस वीडियो में भी हम एक इम्पॉर्टेंट डेरिवेशन और यू कैन से एक इम्पॉर्टेंट फार्मूला डराइव करेंगे जो कि किससे रिलेटेड होगा आपका टाइम, स्पीड एंड डिस्टेंस से। जैसा कि हम लोग प्रीवियस वीडियो में करते आ रहे हैं, तो आई होप आप लोगों को वो जो रिलेशन मैं टाइम, स्पीड और डिस्टेंस का समझा रहा हूँ आपको समझ आ रहा होगा। तो इसमें क्या है, तो आप लोगों ने बहुत सारे एग्ज़ाम्स की तैयारी की होगी या कर रहे होंगे, तो उसमें आप लोगों ने ज़रूर ये फार्मूला चेंज इन टाइम ज़रूर आप लोगों ने याद किया होगा या फिर रटा होगा, जो भी किया होगा या फिर आप लोगों ने समझा होगा। अगर नहीं समझ आता है कि ये जो रिलेशन है वो किस तरीके से आता है, तो हम इस वीडियो में यही समझने जा रहे हैं। तो लेट्स स्टार्ट। तो सबसे पहले जो हमारा ये स्टेटमेंट क्या कह रहा है, पहले उसको समझते हैं। ठीक है, मेन बात होती है समझने की। अगर आप लोगों को स्टेटमेंट समझ आ गई और रिलेशन कैसे आ रहा है अगर समझ आ गई, तो क्वेश्चन में कोई बड़ी बात नहीं होती है। ठीक है, तो रिलेशन या स्टेटमेंट कह रहा है इफ़ द न्यू स्पीड, कह रहा है कि जो नई स्पीड है वो a/b है ऑफ द ओरिजिनल स्पीड। ओरिजिनल स्पीड जो भी थी, अभी हम करेंगे, जो भी ओरिजिनल स्पीड थी उससे जो नई स्पीड बनी है वो a/b यानी कि फ्रैक्शन में हो गई है। ऑफ का मतलब यहाँ पर अभी बता दूंगा मैं, ऑफ का मतलब यहाँ मल्टीप्लाई कह रहा है। देन दी चेंज इन टाइम, अब हमें निकालना है, तो हमें चेंज इन टाइम क्या होगा, टेकन टू कवर द सेम डिस्टेंस, यानी कि जब उसकी ओरिजिनल स्पीड थी जो भी रही होगी उस डिस्टेंस को कवर करने के लिए तो उसने टाइम लिया होगा कुछ। फिर जब स्पीड या तो कम हुई होगी या तो बढ़ी होगी, तब उसका चेंज इन टाइम कितना बदलाव हो रहा है समय में, वो हमें निकालना है। तो फॉर्मूला दिया हुआ है यहाँ पे कि जो हमारा चेंज इन टाइम होगा वो होगा b/a-1 इंटू में ओरिजिनल टाइम। ओके, क्लियर स्टेटमेंट। अब अकॉर्डिंग टू स्टेटमेंट हम लोग करते जाते हैं। तो सबसे पहले मान लेते हैं कि यहाँ से यहाँ तक एक क्या होगा, आपका एक लाइन या एक पॉइंट होगा, यानी कि इसको मान लेते हैं एक पी पॉइंट होगा और एक क्यू पॉइंट होगा। अब इसके बीच में कुछ दूरी रही होगी, डी किलोमीटर डिस्टेंस ले लेते हैं हम। क्या ले लेते हैं, डिस्टेंस। देखिए, मैं बहुत आसानी से या बहुत इजी लैंग्वेज, आप ये मत समझिएगा कि लैंग्वेज में से कोई आपको दिक्कत आएगी। बाय लैंग्वेज हम कर रहे हैं, इंग्लिश में लिखा हुआ है, हिंदी में मैं बोल रहा हूँ। ठीक है, और बहुत धीरे धीरे मैं इस चीज़ को एक्सप्लेन कर रहा हूँ। अगर आप लोगों को और जल्दी जल्दी समझना है तो आप वीडियो को और इसकी स्पीड बढ़ा सकते हैं। ओके, तो पी से क्यू तक डिस्टेंस रहा होगा, तो हम मान लेते हैं कि इसकी यहाँ लिख लेते हैं अकॉर्डिंग टू स्टेटमेंट। स्टेटमेंट के अनुसार क्या होगा, ओरिजिनल स्पीड मान लेते हैं इसकी, जो ओरिजिनल स्पीड होगी, ओरिजिनल स्पीड मान लेता हूँ मैं कि यहाँ पर मेरी ओरिजिनल स्पीड थी x किलोमीटर पर आवर। ठीक है, तो ओरिजिनल का मतलब इस डिस्टेंस को ट्रैवल करने के लिए उसने अपने स्पीड यानी कि जो ओरिजिनल स्पीड थी x किलोमीटर पर आवर से कितना टाइम लिया होगा। तो सेम यहाँ पे हम लगाएंगे, क्या होता है फॉर्मूला हमारा, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन या डिवाइडेड बाय टाइम। ठीक है, तो टाइम कितना लेगा इसको हम मान लेते हैं ओरिजिनल टाइम, यानी टी, कैपिटल टी इज इक्वल टू, तो टाइम क्या हो जाएगा, डिस्टेंस अपॉन में स्पीड हो जाएगा। तो डिस्टेंस डी मान रखा है हमने और स्पीड ले रखा है मैंने x किलोमीटर पर आवर, मतलब ये हमारा ओरिजिनल टाइम हो जाएगा, यानी टाइम आवर में होगा। क्लियर। फिर कह रहा है चेंज इन टाइम, जब उसकी स्पीड क्या हो गई, a/b ऑफ द ओरिजिनल, मतलब कि यहाँ पर हम लिखेंगे न्यू स्पीड। न्यू स्पीड क्या दे रखा है, स्टेटमेंट में नई स्पीड जो दे रखी है वो दे रखी है आपको a/b, a/b ऑफ दी ओरिजिनल स्पीड। ओरिजिनल का मतलब ये, ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई, ओरिजिनल स्पीड यानी कि x। आप इसको a/b भी लिख सकते हैं, किलोमीटर पर आर। क्लियर। तो अब टाइम कितना लेगा, यानी कि जो
बदलाव होगा समय में। बदलाव कैसे होता है? चेंज का मतलब क्या होता है? चेंज का मतलब पहले आप समझिए, चेंज क्या होता है? चेंज का मतलब यहाँ पर कि या तो पहले स्पीड ज़्यादा रही होगी, बाद में कम हुई होगी, या फिर पहले क्या हुई होगी, कम रही होगी, बाद में ज़्यादा हो गई होगी। तो बदलाव यही होता है। तो चेंज हम कैसे निकालते हैं? चेंज का हम निकालते हैं यानी कि टाइम फाइनल माइनस टाइम इनिशियल, ये होता है चेंज। यानी कि जो हमारा फाइनल होगा उसमें से माइनस कर देंगे इनिशियल। ठीक है। तो यहाँ पर सपोज हमने जो ओरिजिनल टाइम निकाला है वो हमारा इनिशियल टाइम है। क्लियर। अब जो न्यू स्पीड बनी है ए बाई बी इंटू में एक्स बनी है, ए बाई बी एक्स किलोमीटर पर आवर है, तो हमारा टाइम भी क्या होगा, चेंज होगा कुछ। तो हम यहाँ पे एक टाइम चेंज निकाल लेते हैं, यानी कि टी फाइनल निकाल लेता हूँ मैं, टी एफ। टी एफ जो होगा वही डिस्टेंस तो सेम ही है कह रहा है ना यहाँ पे, उसी सेम डिस्टेंस को कवर करना है। तो डिस्टेंस सेम रहेगा बट स्पीड क्या हो जाएगी ये, क्योंकि न्यू स्पीड हो गई, तो ये हो जाएगी अपनी ए बाई एक्स और ये अपॉन में बी, अपॉन में बी। वैसे भी ये बी कहाँ चला जाएगा आपका, डी से मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, क्या हो जाएगा, बी अपॉन ए एक्स, सॉरी यहाँ पर ये जो आपका है ये हो जाएगा आपका बी ऊपर चला जाएगा, बी इंटू में डी अपॉन में ये ए और एक्स। ठीक है, कुछ इस तरीके से टी एफ। तो हम यहाँ से अब एक चीज़ और निकाल लेते हैं, चेंज इन टाइम। ठीक है, तो हम लिखते हैं यहाँ पर चेंज इन टाइम, चेंज इन टाइम यानी टाइम में कितना उसको बदलाव हुआ। तो हम लिखेंगे यहाँ पे टी फाइनल माइनस टी इनिशियल। ओके, तो टी फाइनल माइनस टी इनिशियल क्या होगा आपका, तो फाइनल क्या है आपका ये है, तो ये लिख दो आप बी बाई ए इंटू में डी बाई एक्स, यानी कि पूरा ये डिवाइड में ही चलेगा, माइनस इनिशियल क्या है, डी बाई एक्स है, डी बाई एक्स। ठीक है, अब देखिए डी बाई एक्स यहाँ पर भी है और डी बाई एक्स यहाँ पर भी है, तो डी बाई एक्स कॉमन आ जाएगा हमारा। ठीक है, डी बाई एक्स कॉमन आ गया, ये हो जाएगा बी बाई ए और माइनस ये पूरे को मैंने बाहर ले लिया तो ये 1 हो जाएगा हमारा। क्लियर, ये इतना आपको कंसेप्ट क्लियर हो गया। हमने बस यहाँ पे चेंज इन टाइम निकाला है, चेंज इन टाइम फाइनल माइनस इनिशियल करके, और मैंने इनिशियल आपको बता दिया कैसे आएगा यहाँ पे और फाइनल कैसे आएगा वो भी बता दिया। तो अब क्या करना है, जो ये डी बाई एक्स क्या है, व्हाट इज़ डी बाई एक्स, डिस्टेंस अपॉन स्पीड क्या है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड हमारी जो है इसी, यही तो हमने ओरिजिनल टाइम निकाल रखा है। क्या निकाल रखा है, ओरिजिनल टाइम। ठीक है ना, मतलब टी इनिशियल का मतलब ओरिजिनल टाइम। तो डी बाई एक्स की जगह मैं टी आई भी लिख सकता हूँ या फिर ओरिजिनल टाइम भी लिख सकता हूँ। तो ये हमारा जो चेंज इन टाइम होगा, ये जो हमारा चेंज इन टाइम हो जाएगा, एक सेकेंड, जो हमारा फॉर्मूला बनेगा चेंज इन टाइम इज इक्वल टू डी बाई एक्स की जगह आप डी बाई एक्स भी छोड़ सकते हो या फिर ऐसे लिख सकते हो ओरिजिनल टाइम, ओरिजिनल टाइम इनटू में दिस इज बी बाई ए माइनस का 1। ठीक है, तो आप देख सकते हैं यहाँ पर, और हम इससे और भी चीज़ निकाल सकते हैं बस क्रॉस मल्टीप्लाई इधर उधर करके। कैसे, जैसे मुझे ओरिजिनल टाइम निकालना हो तो हम देखिए इससे ओरिजिनल टाइम भी इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं। अब सिंपली क्या करेंगे, इस ओरिजिनल टाइम को मैं यहाँ पर आपको लिख के दिखा देता हूँ कैसे होगा आपका। इसको पहले हम थोड़ा सा इरेज कर लेते हैं एक बार। देखिए ये जो ओरिजिनल टाइम है आपका, ये अगर मैं यहाँ पे इसको लिख देता हूँ ओरिजिनल टाइम। ओके, तो ओरिजिनल टाइम के साथ क्या मल्टीप्लाई हो रहा है ये, तो ये हो जाएगा इधर आके डिवाइड में, यानी कि बी अपॉन ए माइनस 1। और ये जो चेंज इन टाइम है ये आपका कहाँ आ जाएगा, चेंज इन टाइम आपका ऊपर आ जाएगा बस। ओके, तो जब हम एमसीक्यूज करेंगे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन रिलेटेड टू टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस, तो उसमें आपको ये ऐसे क्वेश्चन और इससे भी बेहतरीन क्वेश्चंस करेंगे। ओके, तो आई होप आपको ये पसंद आया हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।